हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 8 अक्टूबर 2023 और दिन है संडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इजराइल एट वॉर एज हामस अटैक लीव्स 200 डेड। तो इजराइल में अभी जो हामस के द्वारा जो अटैक किया गया है उसमें 200 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। तो इस आर्टिकल में देख लेते हैं कि जो ये पैलेस्टाइनियंस इस्लामिस्ट ग्रुप है हामस, इसने लॉन्च किया एक बहुत बड़ा अटैक किया इजराइल पर सैटरडे को, जिसमें 200 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा लोग इसमें अभी भी जो घायल देखने को मिले हैं। तो अभी जो इजराइल है उसने इसका जवाब देने के लिए बोला है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन इट। मतलब इजराइल भी अब अपनी तरफ से कुछ करेगा और मतलब ये वॉर में है, एक लड़ाई इनके खिलाफ जो एक और स्टार्ट हो चुकी है वो हमें देखने को मिली है। और यहाँ पे बोला गया जो 198 पीपल्स हैं वो गाजा स्ट्रिप में जो देखने को मिले हैं वो किल्ड हो गए हैं, मारे गए हैं, और लगभग 1610 ऐसे हैं जो वाउंड हो गए हैं, घायल हो गए हैं। और ये जो पैलेस्टाइनियंस हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये जो डाटा पब्लिश किया है ये बताया है। और ये सब जो अटैक्स हैं ये हुए क्यों हैं? क्योंकि हामस जो है वो बोल रहे हैं कि जो पैलेस्टाइनियंस को जेल में बंद कर रखा है, इन सबको इजराइल की जेल से फ्री करो। इस वजह से ये अटैक्स जो है हमें देखने को मिले हैं। तो इसी में जो अपने इंडिया ने भी कंसर्न दिखाई है कि इंडिया जो है इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल पे इतना जो अटैक हुआ है ये बहुत एक दुखद घटना है, ये सब ऐसे बोल के इंडिया ने भी अपनी सहानुभूति दिखाई है। और लेकिन जो एयर इंडिया है वो तेल आविव ये फ़्लाइट यहाँ से ये कैंसिल हो चुकी हैं। तेल आविव ये इजराइल की जो कैपिटल है, यहाँ से जितनी भी फ़्लाइट इंडिया से जाती थी और वहाँ से इंडिया आती थी वो सारी फ़्लाइट्स जो है कैंसिल कर दी गई हैं। यहाँ पर एक ये आर्टिकल और दिया है, व्हाई डिड हामस लॉन्च अ सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल। तो ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि ये जो पैलेस्टाइनियंस हैं जो इजराइल की जेल में बंद हैं उन सबको ये फ्री कराने चाहते हैं। तो इन्हें हम मैप से पूरा सब कुछ समझते हैं कि क्या है ये, कहाँ से गाजा स्ट्राइप है, कहाँ से अटैक इन्होंने किया। तो उसे हम मैप से देखते हैं। ये यहाँ पर आपको देखिए इंडिया दिख रहा होगा और इंडिया से यहाँ ये इजराइल दिख रहा है। तो ये इंडिया और ये इजराइल, तो यहीं पर ये मिडिल ईस्ट है, इधर साइड आपको यहाँ देखने को मिलेगा इजराइल। तो ये जो इजराइल है, जब इसका इजराइल का मैप देखेंगे तो इजराइल में ये गाजा स्ट्रिप देखने को मिलेगी। यहीं पर से अटैक जो है स्टार्ट जो किया गया है, ये हामस है, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और लगभग 5000 जो रॉकेट्स हैं वो ये गाजा स्ट्राइप से इजराइल की तरफ फेंके गए। और इजराइल में जैसा हमें पता है कि एक आयरन ड्रोन सिस्टम भी है, कि आयरन ड्रोन सिस्टम से क्या होता है कि ये अगर कोई भी अटैक करता है तो उसको हवा में ही ये जो है उसे फायर करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो जो ये लोग हैं यहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन अभी 5000 का एकदम ऐसे अटैक हुआ रॉकेट्स का, तो इसमें ये भी नहीं समझ पाया कि किसे नष्ट करें किसे ना करें। तो इस वजह से काफ़ी को तो इसने नष्ट कर भी दिया हवा में, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर फिर भी लोगों की डेथ हो गई। और हमें जैसा कि पता है कि 2000 लोगों की डेथ हमें देखने को मिली है। और ये आप देख पाएंगे कि ये पूरा इजराइल का मैप है और यहाँ पर ये गाजा सिटी या गाजा स्ट्राइप आपको देखने को मिली है। और ये जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट देखने को मिलेगा, इसी को पैलेस्टाइन बोलते हैं। तो यहीं पर ये लोग अटैक करते हैं ताकि यहाँ की जो इजराइल में जो लोग हैं उनको, जो पैलेस्टानी हैं इजराइल की जेल में, उन सबको फ्री कर दिया जाए। इस मैप में आप ये पूरा देख सकते हैं। 1946 में ये पैलेस्टाइन हुआ करता था, पैलेस्टीन। ये यहाँ पर आप ग्रीन वाला पोर्शन देखेंगे, ये पैलेस्टीन हुआ करता था और जो वाइट वाला पोर्शन है वो इजराइल हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1947 में इजराइल ने काफ़ी जगह कब्जा किया। तो कब्जा कर करके अब ये वाला देखिए इजराइल इतना ज़्यादा पार्ट हमें देखने को मिला है। और इसके बाद 1949 से 1967 में हमें और भी ज़्यादा इजराइल एक्सपेंड होता हुआ दिखा। और अब जो इजराइल है वो हमें पूरे में इजराइल देखने को मिलता है। और जो पैलेस्टीन इतनी जगह में केवल देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये गाजा स्ट्राइप है, यहाँ पर भी ये लोग जो है रहते हैं। यहाँ पर जो हामस बोला जाता है इजराइल से, पैलेस्टाइन से, तो ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इन्हीं ने यहाँ पर जो है अटैक किया है इजराइल पे। आई होप ये सब कुछ मैप से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इसरो प्लान्स गगनयान अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट गियर्स अप फॉर अबॉर्ट मिशन। तो जैसा कि हमें पता है कि गगनयान मिशन जो है लॉन्च किया जाने वाला है, तो अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है अनमैन्ड। तो गगनयान एक मैन्ड मिशन है, मतलब उसमें जो 3 लोग हैं, 3 साइंटिस्ट, वो जाएंगे और स्पेस की जो है रिसर्च करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। स्पेस में कम से कम 6 से 7 दिन ये लोग रुकने वाले हैं। तो हम समझ लेते हैं कि ये जो गगनयान मिशन है ये है क्या, कि यहाँ से जो अर्थ से ये रॉकेट लॉन्च किया जाएगा लोअर ऑर्बिट में अर्थ के। तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा इसमें और अर्थ से ऐसे घूमकर, अपने लोअर ऑर्बिट से घूमकर वापस नीचे आएगा। तो इसमें क्या है, ये 3 साइंटिस्ट जो है इसमें बैठे होंगे। तो वैसे जो रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके पार्ट्स यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऊपर इस जगह पर, इस रॉकेट के यहाँ पर जो 3 साइंटिस्ट हैं बैठे होंगे। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये खुलना स्टार्ट होगा और सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे। जिसमें साइंटिस्ट बैठे हैं वो यहाँ पर ऐसे रहेंगे, रुकेंगे, और ये इधर साइड ऐसे 6 से 7 दिन इधर घूमता हुआ यहाँ पे आएगा। और जैसे ही ये लैंड करना स्टार्ट होगा तो इसमें जो रॉकेट है, रॉकेट बोल रहा हूँ, इनमें जो पैरासूट्स हैं वो खुल जाएंगे। और पैरासूट्स खुलने के बाद तो इसकी, क्योंकि ये एकदम तो ऐसे गिर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेज़ होगी, तो पैरासूट्स जैसे ही खुलेंगे इसके, तो पैरासूट से क्या होगा, इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और ये आराम से जो है ये यहाँ पर लैंड कर जाएगा ज़मीन में। तो यही है कि गगनयान मिशन ये मैन्ड मिशन है, इसमें 3 जो साइंटिस्ट हैं वो भेजे जाएंगे। तो अभी इसकी प्रिपरेशन है जो शायद अक्टूबर एंड तक जो है ये कंडक्ट की जाएगी। तो इसकी जो टेस्टिंग चल रही है अभी, तो फ्लाइट टेस्ट यही बोला गया है कि जो अक्टूबर एंड तक है ये फ्लाइट जो टेस्ट है वो हो सकता है कि कर दिया जाए, पूरा जो भी टेस्टिंग है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, गंगा घाघरा बेसिन कैनल्स पोज अ थ्रेट टू डॉल्फिन स्टडी। तो जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो नेशनल एक्वेटिक वर्ड है वो गैंगेटिक डॉल्फिन है। ये क्लीन वाटर में रहती है। तो इसी के बारे में आज ये गंगा घाघरा का जो बेसिन है वहाँ पर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमें खतरा देखने को मिला है इन डॉल्फिन्स के लिए। तो इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। तो देखते हैं कि इस आर्टिकल में है क्या। तो अभी रिसेंट में जो रिसर्च की साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की जो एक लिस्ट आई है, पब्लिकेशन किया गया है, उसमें बताया कि जो 19 गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स हैं इनको अभी रेस्क्यू किया गया है। कहाँ से? इरिगेशन कैनल्स जो होती हैं वहाँ से। तो जो ये गंगा घाघरा बेसिन में जो उत्तर प्रदेश में है, ये 2013 से लेकर 2020 तक लगभग 19 गंगेटिक ऐसी डॉल्फिन्स हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये जो डॉल्फिन है उसका साइंटिफिक नेम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। तो ये जो हमें साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में ये जो घाघरा रिवर बेसिन है, गंगा घाघरा का बेसिन, तो यहाँ पर बताया गया कि 2013 से 20 तक जो 24 रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए, जिनमें से 19 ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पर हमें 14 जो डॉल्फिन्स हैं वो आइडेंटिफाई की गई, जिनमें से 10 मेल हैं। और ये टोटल बॉडी लेंथ है जो इन डॉल्फिन्स की वो 128 से 275 के बीच में हमें देखने को मिली है। और जो मेल डॉल्फिन्स हैं उनकी जो लंबाई है या उनका जो साइज़ है वो 128 सेंटीमीटर से 195 सेंटीमीटर, जबकि जो फीमेल है डॉल्फिन्स उनका साइज़ 190 से 274 सेंटीमीटर हमें देखने को मिला है। जिनमें से जो 5 डॉल्फिन्स हैं वो हमें डाइड मिली हैं, जो जिनकी मौत हो गई थी। और उनकी जो लंबाई है वो लगभग 243 सेंटीमीटर हमें देखने को मिली है। इस पब्लिकेशन ने बताया कि जो ये डैम्स हैं, बैरेजेस हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसे। और जो इरिगेशन कैनल्स हैं वहाँ पर ये सब इनके लिए, इन डॉल्फिन्स के लिए बहुत ही रिस्क ऑफ इंजरी है। मतलब इन्हें वहाँ पर खतरा या डेथ जैसी मल्टीपल फैक्टर्स उन्हें देखने को मिले हैं, जिससे जो पानी है और भी ज़्यादा, जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से पानी बहुत ही ज़्यादा जो गर्म हो रहा है, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है उस जगह में, तो उस जगह का पानी भी जो है बहुत ही गंदा होता जा रहा है। और जो ये गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है इन्हें साफ़ पानी में रहना पसंद है, तो इसीलिए इनकी जो संख्या है वो भी कम होती चली जा रही है। इसलिए इनको ये डॉल्फिन्स हैं इनको शेड्यूल 1 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है।
और ये जो साइट्स होता है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज़, जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं इनका हम कहीं भी आसानी से ट्रेड नहीं कर सकते, इनका व्यापार नहीं कर सकते। और ये हमारी जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, तो इसे इंडेंजर्ड जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है कि इसको हमें जो है बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। और ये जो गंगेटिक डॉल्फिन्स हैं इनका ना तो कोई शिकार कर सकता है और ना ही इन्हें कोई शिकार करके या बेच सकता है। और जो 2013 से 2023 तक अभी डाटा दिया गया कि लगभग 28 जो डॉल्फिन्स हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। और बताया गया कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो इशू है कि जैसे लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत नेट वगैरह ये सब डाल देते हैं, तो उसमें भी फंसकर काफ़ी जो ऐसी डॉल्फिन्स हमें देखने को मिलेंगी उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो कहाँ पर ये डॉल्फिन्स हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रॉब्लम को भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है तो उनको भी रेस्क्यू किया जाना चाहिए। तो आई होप ये आर्टिकल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं नाउ अ मोर इफिकेशियस इन एक्सपेंसिव मलेरिया वैक्सीन। जो हमारे पास मलेरिया की वैक्सीन थी पहले इतनी ज़्यादा जो हमें अभी भी इवन उपलब्ध नहीं थी मलेरिया की वैक्सीन, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि एक R21 मैट्रिक्स M करके एक जो वो आई थी, क्या नाम, वैक्सीन मलेरिया की, उसे WHO ने अप्रूवल दे दिया है। तो मलेरिया के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये मलेरिया होता क्यों है। ये जो मलेरिया है ये मलेरिया क्यों होता है, तो ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है, उसकी वजह से ये मलेरिया हमें अपनी बॉडी में देखने को मिला है। और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया। तो ये अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में हमें सबसे ज़्यादा जो है मलेरिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और ये जो पैरासाइट्स हैं ये मच्छर, जो मादा मच्छर होती है जिसे एनोफिलीज मॉस्किटोज बोलते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इनके काटने से जो इन्फेक्शन फैलता है इन पैरासाइट्स के काटने से, तो उन्हीं को बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं मलेरिया। जब एक इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होता है किसी भी पर्सन को काट लेता है तो पैरासाइट जो उस मच्छर के अंदर है वो क्या होता है, उसके किसी भी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है और ये उसके लीवर तक पहुंच जाता है। फिर हमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो स्वेटिंग, हेडेक, नौसिया, जी मिचलाना, उल्टी होना, और जो हमें दर्द भी बहुत सी जगह पर ये हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये जान लिया कि मलेरिया है क्या। अब हम वापस आते हैं अपने आर्टिकल पर। मलेरिया जो है हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही जो घातक एक बीमारी बन चुका है। और सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के केसेस हैं वो हमें अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि 2021 में जो मलेरिया के केसेस थे वो 247 मिलियन थे। और 247 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 247 मिलियन आप समझ सकते हैं। जिनमें से डेथ कितनी देखने को मिली हैं, 6,19,000 ये हमें लोगों की डेथ्स देखने को मिली हैं। तो मतलब कि जो ये डेथ की जो संख्या है, डेथ होने वाले लोगों की, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये जो फ़ोटो दी गई है इसमें क्या दिया गया है कि जो नाइजीरिया, घना, बुर्किना फासो, इन सब में इस वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा था वो यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूव हो गया है वैक्सीन के लिए। ये जो मैट्रिक्स M वैक्सीन है, R21 मैट्रिक्स M, ये क्या करती है कि ये हमारे जो इम्यूनी सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और जब इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं उनसे लड़कर उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारा इम्यूनी सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।